अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है जी, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस को हम कर्वी लीनियर रिलेशनशिप भी कहते हैं। कर्वी लीनियर रिलेशनशिप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारे पास ग्राफ आता है वो एक कर्व होता है। ठीक है जी, जी आप देख रहे हैं नीचे जो हमें ग्राफ शो किया गया है, ये थोड़ा एक कर्व टाइप है, तो एक कर्वी लीनियर रिलेशनशिप शो हो रहा होता है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस में। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली हमारे जो अराउजल होता है और हमारी जो परफॉर्मेंस होती है उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, अराउजल और परफॉर्मेंस के रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमारी दो थेरीज होती हैं, एक होती है ड्राइव थेरी और एक होती है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। ठीक है जी, हम डिस्कस करें अब इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। इन्वर्टेड अराउजल और परफॉर्मेंस बेसिकली पहले क्या होते हैं? अराउजल क्या होता है? किसी भी सिचुएशन में हम कितना ज़्यादा एक्टिव हैं, कितना ज़्यादा हम डीएक्टिव हैं। अगर हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो हमारी अराउजल ज़्यादा होती है। मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से एक्टिवेशन देखी जाती है। अगर हम मेंटली और फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो अराउजल ज़्यादा होता है। अगर हम मेंटली और फिजिकली लो एक्टिव होते हैं तो हमारा अराउजल भी लो होता है। ठीक है जी, परफॉर्मेंस क्या होती है? किसी भी सिचुएशन में हम कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास होता है परफॉर्मेंस। ठीक है जी, अब देखते हैं इस थ्योरी ने कैसे इनके रिलेशन को शो किया है। दिस थ्योरी states दैट देयर इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल। ठीक है जी, इस थ्योरी ने क्या कहा है कि अराउजल का एक ऑप्टिमल लेवल होता है। ठीक है, ऑप्टिमल लेवल होता है मैक्सिमम लेवल। ठीक है, विच विल डिफर फ्रॉम स्पोर्ट टू स्पोर्ट एंड एथलीट टू एथलीट। अब ये ऑप्टिमल लेवल डिफर करता है हर इंसान के लिए, स्पोर्ट के लिए, मतलब कौन सी स्पोर्ट है, कौन सी सिचुएशन है, ठीक है, कौन सा खेल है, और कौन, मतलब वो हर इंसान के लिए भी डिफर होता है। एथलीट के मतलब लिहाज से, कोई इंडिविजुअल है उसके लिहाज से। ठीक है, परफॉर्मेंस लेवल विल बी एट देयर हाईएस्ट एट द ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ। अब परफॉर्मेंस क्या होती है? वो ऑप्टिमल पॉइंट पे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब सिचुएशन देखें आप ये नीचे ग्राफ में सबसे पहले। ठीक है, हम इसको ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर देखें कि जब ये हमारा जो हॉरिजेंटल एंगल है, यहाँ पर हमारा अराउजल आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा वर्टिकल एंगल है वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस आ रही है। अब जैसे जैसे हमारा अराउजल बढ़ रहा है स्टार्ट में, ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे जैसे अराउजल बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, उसी लिहाज से हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक लेवल है ऑप्टिमल लेवल। यहाँ पे क्या है कि हमारा अराउजल भी हाईएस्ट है। ठीक है, और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी हाईएस्ट है। परफॉर्मेंस भी सबसे बेटर है, बेस्ट है यहाँ पर, और अराउजल भी हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? अराउजल तो बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक ऑप्टिमल लेवल तक हमारा पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है कि अराउजल भी बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। लेकिन ऑप्टिमल लेवल के बाद अराउजल तो बढ़ रहा है, अभी भी वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है, वो मज़ीद नहीं बढ़ रही, इनफैक्ट वो कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया कि एक चीज़ जब बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, ये रिलेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जब एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी भी बढ़ रही हो, तो वो क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है जी, नेगेटिव रिलेशन क्या होता है? जब एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, या एक कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है। ठीक है, ये इसमें मतलब इस तरह होता है। ठीक है जी, अब ये हमारा जो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस है, ये क्या शो कर रही है कि पहले पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है अराउजल और एंजाइटी, अराउजल और परफॉर्मेंस में, और ऑप्टिमल लेवल के बाद अराउजल और परफॉर्मेंस में नेगेटिव रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एज और मेमोरी की। ठीक है, एज और मेमोरी की कैसे एग्जांपल आती है कि अगर आप ये अराउजल में यहाँ पर रखें एज को, ठीक है, और परफॉर्मेंस वाली जगह पे आप रख लें मेमोरी को, तो क्या होगा? जब एज बढ़ रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, इंसान की मेमोरी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ऑप्टिमल लेवल क्या आता है? यहाँ पर हमारे पास 50 एज आ जाती है, 50-60 आ जाती है। ठीक है, 50-60 में क्या होता है? हमारी एज भी अच्छी खासी है। ठीक है, और जो हमारी होता है मेमोरी, ठीक है, जो हमने परफॉर्मेंस की जगह पे रखी थी वो भी टॉप पे जा रही होती है। लेकिन उसके बाद क्या है? आहिस्ता आहिस्ता जब एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ रही है लेकिन मेमोरी क्या होती है? वो कम होती जाती है। पहले एज के साथ मेमोरी बढ़ रही होती है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है मेमोरी भी बढ़ रही होती है। ठीक है, लेकिन 50-60 एज के बाद क्या होता है कि एज तो बढ़ रही है लेकिन मेमोरी क्या होती है? वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। पहले पॉजिटिव रिलेशन चल रहा होता है लेकिन उसके बाद नेगेटिव रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जैसे जैसे स्टार्ट में हमारा रिलेशन पॉजिटिव होता है और बाद में हमारा रिलेशन नेगेटिव हो जाता है, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस या कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। सो दैट्स ऑल
अबाउट इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। आई होप आपको अच्छी समझ आई हुई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।